चलिए तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। 10वीं के बोर्ड हो चाहे 12वीं के बोर्ड हो, फंक्शनल ग्रुप से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आए। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखा जाए तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फंक्शनल ग्रुप आता है। देखिए सर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो देखा जाए फंक्शनल ग्रुप समझिए कि हम लोग दैनिक जीवन के भाषा में जिस तरह हम लोग टाइटल समझते हैं, किसी व्यक्ति का जो टाइटल होते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में समझिए कि फंक्शनल ग्रुप एक प्रकार का टाइटल है। टाइटल क्या व्यक्त करता है? तो टाइटल जैसे मान लीजिए हम यादव बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, राम बोलते हैं, तो ये सब टाइटल होते हैं। ये सब टाइटल क्या बताता है कि एक विशेष परिवार को बताता है, एक विशेष फैमिली को बताता है। अगर हम किसी के टाइटल के विशेष फैमिली को जान जाते हैं तो उसके हम गुण भी बता देंगे कि इसका गुण कैसा है। उसी प्रकार से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में हम लोग बताया गया है कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी विशेष फैमिली को व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी विशेष फैमिली को व्यक्त करता है, किसी विशेष फैमिली को व्यक्त करता है। अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के विशेष फैमिली के बारे में पता कर लेते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के भी बारे में जान सकते हैं। जैसे हम पहले बोले कि भाई जिस तरह टाइटल होता है, तो टाइटल अगर हम किसी का जान जाते हैं तो भाई उनका भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण भी हम लोग बता देंगे। तो कोई पूछेगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सिंपल से यहाँ बात बोलेंगे कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी विशेष परिवार को व्यक्त करता है तथा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण को भी व्यक्त करता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे ख्याल से आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में, हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछता। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन समझिए कैसे आता है। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहाँ पर दे दिए OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हम हिंदी में क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया कि OH किसका फंक्शनल ग्रुप है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन होता है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन दे दिया अल्कोहल, एक ऑप्शन दे दिया एल्डिहाइड, एक ऑप्शन दे दिया ईथर और एक ऑप्शन दे दिया आपका नन ऑफ दिस। ये बहुत बार क्वेश्चन चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो अगर भाई हमको OH का फंक्शनल ग्रुप याद करना है, बताना है कि OH का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो हम लोग को सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना होगा। तो OH का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल OH का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आज हम क्या करेंगे, यही सीखने वाले हैं कि भाई जैसे हम कैसे पता चले OH, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर किसी के साथ OH जुड़ा होगा कार्बन के साथ में, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ में OH जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं अल्कोहल। यानी OH फैमिली जहां रहता है उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे पहला दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को ये बोलते हैं फैटी एसिड। इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही ये दे देगा COH किनका फंक्शनल ग्रुप है। चाहे इनका फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। तो भाई आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर की याद कीजिएगा। इसको बोला जाता है COOH। इसको कभी भी हम COOH नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में हम अंग्रेजी थोड़े पढ़ेंगे, इसको डबल ओ बोलेंगे। इसको बोलेंगे COOH या इसी को बोलते हैं COOH। यानी अगर C और OH हो तो समझिएगा कि ये आपका जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब क्वेश्चन दे दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो भाई COOH या COOH। देखिए इसका 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए। 2 डिग्री सफिक्स से क्या बताता है, तो ये आपका बताता है फंक्शनल ग्रुप का नाम बताता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताता है। जैसे अगर इसका 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड आता है, ओइक एसिड जैसे एक प्रकार की और कोई क्वेश्चन जैसे हम दे दिया यहां पर मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड में कौन फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, फंक्शनल
ग्रुप उपस्थित है, फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, मेथोइक। अब देखिए अगर हम लोग को पता रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस ओइक, देखिए ओइक एसिड, तो देखिए यहाँ लिखा गया है ओइक एसिड। तो अगर इस ओइक एसिड के बारे में पता है तो हम बता सकते हैं इसका आंसर कि भाई ये जो होता है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर हमको 2 डिग्री सफिक्स याद नहीं चाहिए, अगर 2 डिग्री सफिक्स याद रहेगा तो अगर किसी ऑर्गेनिक का नाम दे दिया और उस नाम से पूछे कि इसका फंक्शन ग्रुप क्या होगा तो फटाक से नाम बता देंगे। चलिए अगला यहाँ पर दिया गया है सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड का देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप होता है SO3H। यहाँ पर एक फ्री बैलेंस छोड़ दिया जाता है। इस फ्री बैलेंस का मतलब हुआ कि इससे कोई क्या होगा, कंपाउंड जुड़ेगा। और इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है तो भाई इसका 2 डिग्री होता है सफिक्स सल्फोनिक एसिड, इसका जो होता है वह होता है सल्फोनिक एसिड। चलिए आगे देखा जाए, आगे हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर एक और आपका अगला देखा जाए तो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो एसिड एनहाइड्राइड का होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर होता है भाई एसिड एनहाइड्राइड का। और इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड इसका क्या होता है 2 डिग्री सफिक्स होता है। अगला देखा जाए ईस्टर, भाई बार-बार पूछता है कि भाई इनमें से ईस्टर कौन है, तो देखा जाए तो ईस्टर का देखा जाए तो ईस्टर का होता है COOR, या इसी को बोलते हैं COOR, क्या बोलते हैं C डबल बॉन्ड O और R। तो भाई याद रखिएगा कि ईस्टर क्या पूछ दिया कि इनमें से ईस्टर का मूलक है या ईस्टर का कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो भाई याद रखिए ईस्टर का जो क्रियात्मक समूह होता है, ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है COOR। और इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, ये 2 डिग्री सफिक्स होता है वो। चलिए अगला देखा जाए एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड, तो भाई इसका जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड OX, या इसको बोल सकते हैं COX। इस X का मतलब होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर जो X का मतलब होता है, इस X का मतलब होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में हमारे आ सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन। और इसका अगर 2 डिग्री सफिक्स देखते हैं, इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है वाइल हैलाइड, वाइल हैलाइड। अगला हम लोग सवाल देखा जाए तो अगला सवाल देखा जाए एसिड एमाइड या एमाइड, तो एसिड एमाइड या एमाइड का होता है C डबल बॉन्ड ONH2, यानी इसको बोल सकते हैं सिंपल में CONH2, CONH2। अगर किसी के साथ CONH2 जुड़ा हो तो भाई उसको हम बोलेंगे एसिड एमाइड या उसी को बोलेंगे एमाइड। और इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वह 2 डिग्री सफिक्स का होता है एमाइड। जिस तरह भाई किसी का सूर होता है, जिस जानवर का सूर होता है उसे हाथी कहते हैं, उसी तरह अगर CONH2 हो तो भाई इसको हम एसिड एमाइड। अगला हमको देखना है साइनाइड। एक साइनाइड देखा जाए तो साइनाइड का होता है CN, और इसका जो आपका 2 डिग्री सफिक्स होता है, इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है नाइट्राइल। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो 2 डिग्री सफिक्स होता है नाइट्राइल। अगला हम लोग देखा जाए आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड में देखिएगा साइनाइड में CN होता है और आइसो में पलट दीजिए तो हो जाएगा NC, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। चलिए एल्डिहाइड का देखा जाए तो एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH, या इसको शॉर्ट करके बोल सकते हैं CHO। अब देखिए यहां से भाई क्वेश्चन आ जाएगा, इसका यहां से क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपको दे देगा C डबल बॉन्ड OH किसका क्रियात्मक समूह है, किसका क्रियात्मक समूह है, किसका क्रियात्मक समूह है, किसका क्रियात्मक समूह है। तो चलिए भाई देखा जाए तो अगर हमको ये याद रह गया स्ट्रक्चर कि भाई COH जहां रहता है उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, तो हम फटाक से आंसर बता सकते हैं कि भाई ये एल्डिहाइड है, ये है एल्डिहाइड। या कहीं पूछेगा कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बताइए, तो भाई इसका होता है COH। दोनों तरीका से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, थोड़ा क्लियर कर लो।
अगला हम लोग को देखना इसी के बगल में होता है एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड के बाद इसके बगल में आता है कीटोन, और कीटोन का देखा जाए CO या C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर पूछ देगा कि बताइए कि ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। याद रखिए इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह होता है sp2, वह होता है sp2। चलिए आगे देखा जाए अल्कोहल। देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि OH किसका फंक्शन ग्रुप है भाई, तो OH जो फंक्शन ग्रुप होता है वो किसका होता है, अल्कोहल का। भाई समझिए अगर किसी कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा रहता है तो अभी उसको हम अल्कोहल कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई धातु होगी इसके साथ OH जुड़ जाए तो क्या इसको हम अल्कोहल बोलेंगे, जी नहीं, इसको हम अल्कोहल नहीं बोलेंगे। अल्कोहल का लाइसेंस तभी मिलता है जब अल्कोहल किसी कार्बन के साथ जुड़ रहेगा तभी, सॉरी मतलब जब OH किसी कार्बन से जुड़ा रहेगा तभी हम इसको अल्कोहल का लाइसेंस देंगे। अगर यही OH किसी मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो इसको हम अल्कोहल नहीं करेंगे। तो भाई अल्कोहल का याद रखिए फंक्शन OH, और भाई इसका याद रखिएगा आपका अल्कोहल का जो आपका होता है वो अल्कोहल का होता है आपका ऑल OL, और आपका जो कीटोन का होता है ON होता है, और आपका जो एल्डिहाइड का होता है ऑल होता है। अब चलिए इस पर हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए सवाल कैसे पूछता है, चलिए अब देखा जाए कि भाई सवाल कैसे पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको और एक सवाल दे दिए, मान लीजिए मेल्टिहाइड से चालू करते हैं। सवाल दे दिए कि मेथनॉल देखिए मेथनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है। चलिए तो अगर आपको इसका अगर देखिए लास्ट में Al है, Al और ये भाई Al 2 डिग्री सफिक्स होता है, और ये भाई किसका होता है, ये आपका होता है एल्डिहाइड का। तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शन ग्रुप होता है। इसी को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, इसी को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो भाई आप याद होनी चाहिए अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है, जब आप ये पता रहेगा कि Al अगर किसी क्लास में रहेगा तो इसको हम बोलते हैं COH, और ये आपका होता है एल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार देखिए कीटोन का, जैसे हम इसी का एक क्वेश्चन देख सकते हैं आपका इथेनॉल। तो देखिए ON आया, अगर ON आया तो पता बाकी आपका कीटोन का, ये जो होता है ये कीटोन का। तो कैसे पता चला है, क्योंकि देखा जाए तो जो कीटोन का जो आपका 2 डिग्री सफिक्स होता है वो कीटोन का 2 डिग्री सफिक्स होता है ONE। तो भाई इसीलिए इसका जो आपका फंक्शन ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, या इसी को हम बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर हम लोग अल्कोहल का, जैसे अल्कोहल के एक और लीजिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि मेथनॉल, देखिए OL है, ONE है और Al है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अगर Al रहता है तो भाई वो रहता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का होता है COH। अगर आपका OL रहता है तो इसको बोलते हैं कीटोन, अगर OL रहता है तो भाई इसको बोलते हैं हम लोग OH, इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। तो भाई इसमें कंफ्यूजन है करना, बस देखिए अगर Al रहता है तो भाई आपका होता है एल्डिहाइड का, अगर ON रहता है तो होता है कीटोन का, अगर OL रहता है तो भाई होता है अल्कोहल का। Al ONE और OL, यहां तक समझ में। इस पर भी भाई बहुत सारे सवाल पूछते, इस पर कभी कभी नोमेनक्लेचर दे देगा, आप पूछेगा बोले इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह, कभी कभी ये दे देगा बोलेंगे इसका क्रियात्मक समूह क्या है, कभी ये दे देगा बोलेंगे इसका क्रियात्मक समूह क्या है। तो भाई आपको तीनों प्रकार के यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अगला सवाल देखा जाए थायर अल्कोहल, यहां से देखा जाए तो क्वेश्चन है थायर अल्कोहल। तो थायर अल्कोहल का जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शन ग्रुप होता है वो होता है SH, और इसको हम बोलते हैं थायर अल्कोहल। एक देखा जाए एमाइन, तो भाई एमाइन का देखा जाए तो एमाइन का NH2 होता है,
एमाइन का जो होता है वो NH2 होता है। और एक देखा जाए ईथर, तो ईथर का क्या होता है, ईथर का O रहता है और इधर भी फ्री बैलेंस है और इधर भी फ्री बैलेंस है। अब आपके मन में होगा सवाल कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो फ्री बैलेंस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, इसी कारण से यहाँ पर देखिए इधर फ्री बैलेंस है और एक इधर फ्री बैलेंस है। आपके मन में होगा कि नाइट्रोजन के पास क्यों नहीं दो है, क्योंकि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, जिसमें से दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं और एक बॉन्ड को हमने क्या किया, फ्री बैलेंस ही दे दिया। अब चलिए एक प्रकार के और क्वेश्चन को समझते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड और क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अगला टाइप का देखिए सवाल कैसे आता है। जैसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इनमें से कौन प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को हम बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। चलिए भाई अब इसको समझते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए हम एक ऑप्शन दे दिए OH, चलिए दो ही ऑप्शन दी। चलिए पहले इसे समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा अगला पॉइंट समझेंगे। पहले ये तभी समझ में आएगा जब हम लोग को समझ में आएगा कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शरी कार्बन क्या होता है और क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है, ये समझ। देखिए पहला बात देखा जाए तो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोला जाए तो प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन को बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। अब देखिए ये प्राथमिक कार्बन क्या होता है, ये अगर हम लोग को प्राथमिक कार्बन समझ में आ जाएगा तो हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल समझ में आएगा। देखिए प्राथमिक कार्बन का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिखे CH3 और CH3, देखा जाए ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। तो अगर कोई कार्बन किसी अन्य एक कार्बन जुड़ा हो, यदि कोई कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो देखा ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन ये अन्य एक इसी कार्बन से जुड़ा है, ये जो कार्बन होगा इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, या इसी का नाम होता है प्राइमरी कार्बन। इसी का नाम क्या होता है भाई, प्राइमरी कार्बन। बात समझ में आ रहा है? इसको भी हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। क्या पड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है यदि कोई कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा हो, यदि कोई कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब चलिए सेकेंडरी कार्बन के बारे में समझते हैं कि भाई सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। जैसे एग्जांपल है CH3, CH2 और CH3। चलिए ये कार्बन तो भाई 1 डिग्री कार्बन होगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन अन्य एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। ये कार्बन अन्य एक ही कार्बन से, इसी कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ा है, इस कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन को देखा जाए, ये कार्बन इधर भी कार्बन जुड़ा है। अब आपको मन होगी ना हाइड्रोजन जुड़ा, चलो देखते हैं इसको हम H ऊपर कर देते हैं, H और H। अब देखा जाए ये कार्बन इधर भी एक कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, मतलब ये कार्बन अन्य दो कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन अन्य दो कार्बन जुड़ा है, इसलिए हम इस कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। उसी प्रकार से समझिए 3 डिग्री कार्बन का। चलिए अगला हम समझेंगे कि भाई 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, चलिए ये कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यह कार्बन भी अन्य एक कार्बन जुड़ा है, इसको भी हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन भी अन्य एक कार्बन जुड़ा है, इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। लेकिन हम लोग 1 डिग्री कार्बन नहीं पता करना है,
हम लोग को पता करना है कि भाई थर्ड डिग्री कार्बन क्या होता है, यानी टर्सरी कार्बन क्या होता है, यानी तृतीय कार्बन क्या होता है। तो देखिए तृतीय कार्बन का मतलब हुआ वह कार्बन जो अन्य तीन कार्बन जुड़ा हो, वह कार्बन जो अन्य तीन कार्बन जुड़ा हो। तो इस कंपाउंड में देखा जाए यही वह कार्बन है जो अन्य तीन कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की हम लोग बोलेंगे थर्ड डिग्री कार्बन। यही कार्बन है जो अन्य, इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन इधर भी अन्य कार्बन जुड़ा है, यानी ये कार्बन तीन अलग-अलग तीन अन्य कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को बोलेंगे थर्ड डिग्री कार्बन। अब इसी प्रकार एक होता है आपका क्वार्टनरी कार्बन, जिसको बोलते हैं फोर्थ डिग्री कार्बन। चलिए फोर्थ डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है कि वह कार्बन जो अन्य चार कार्बन जुड़ा हो, वह कार्बन जो अन्य चार कार्बन जुड़ा हो। तो देखा जाए इस कार्बन को, ये कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा है, इसको बोलेंगे वन डिग्री कार्बन। ये कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा है, इसको भी बोलेंगे वन डिग्री कार्बन। ये कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा है, इसको भी बोलेंगे वन डिग्री कार्बन। ये कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा है, इसको भी बोलेंगे वन डिग्री कार्बन। और क्लियर किया जाए, ये जो कार्बन है, एक इधर कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन एक इधर कार्बन से भी जुड़ा है, ये कार्बन एक इधर भी कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन इधर भी, यानी ये कार्बन ना अन्य चार कार्बन जुड़ा है। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन अन्य चार कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इस कार्बन के हम बोलते हैं फोर्थ डिग्री कार्बन। इसी को बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन, इसी को हम बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन। ये देखिए प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन के बारे में समझना है। लेकिन हमारा सवाल है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन है, तो भाई सिंपल सी बात, अगर प्राइमरी कार्बन से कोई OH ग्रुप जुड़ा हो, अगर प्राइमरी कार्बन से कोई OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्सरी कार्बन से OH जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी अल्कोहल। तो चलिए प्राइमरी कार्बन को पहचानते हैं। तो देखा जाए ये कार्बन मान लीजिए इधर एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से देखा जाए ये आपका हुआ, ये देखा जाए इस कार्बन का देखा जाए तो प्राइमरी कार्बन आपका यही हुआ, इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये वाला जो कार्बन है इसी को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। भाई इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन अन्य एक कार्बन जुड़ा है। अब बोला गया कि प्राइमरी कार्बन से अगर कोई अल्कोहल जुड़ा रहे, प्राइमरी कार्बन से यदि कोई अल्कोहल जुड़ा रहे तो भाई उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। मतलब ये हमारा हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ये वाला देखा जाए तो भाई ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि देखिए एक कार्बन यहां से जुड़ा है और एक कार्बन यहां से जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, मतलब ये कार्बन दो अन्य कार्बन जुड़ा है, तो मतलब ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन हुआ। अगर 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी अल्कोहल। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी बात समझ में है कि अगर इस टाइप का भी सवाल है तो भाई हम लोग बता सकते हैं। कभी कभी ये भी बड़ा बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, इनमें से प्राइमरी एमीन कौन है, सेकेंडरी एमीन कौन है, टर्सरी एमीन कौन है। चलिए इसके बारे में भी बात करें। चलिए चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन लिख दीजिए। बोले कि इनमें से कौन सेकेंडरी एमीन है, एमीन। चलिए हम ऑप्शन दे दें।
चलिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन दे रहे कि इनमें से कौन सेकेंडरी एमीन है। तो भाई सेकेंडरी एमीन का मतलब हुआ कि अगर एमीन 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हो, अगर एमीन 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है तो थोड़ा यहाँ पर देखा जाए तो ये पहला वाला, तो भाई ये NH2 ये पहला कार्बन जुड़ा है यानी 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है, तो भाई इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एमीन, इसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमीन। कैसे, क्योंकि ये NH2 जो हुआ है ये NH2 इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन इस कार्बन जुड़ा है, मतलब ये वाला जो कार्बन हुआ ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। अब 1 डिग्री कार्बन से अगर NH2 जुड़ा है तो भाई इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। तो कभी-कभी ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन प्राइमरी एमीन। अच्छा, प्राइमरी एमीन की जगह हम 8NH2 भी लिख सकते हैं, 8NH2 प्राइमरी। इसके जगह पर हम ऐसे भी शब्द लिखते हैं 8NH2। तो भाई देखिए NH2 एक कार्बन जुड़ा है तो भाई इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमीन। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर NH2 आता है, NH2 आता है तो भाई इसको हम प्राइमरी एमीन। आइए सेकेंडरी एमीन का मतलब क्या होता है। देखिए ये नाइट्रोजन, इस हाइड्रोजन को ऊपर कर देंगे, ये नाइट्रोजन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, यानी ये नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ा है। इसका मतलब कि ये आपका हुआ सेकेंडरी एमीन। इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। इसका तरीका होता है कि भाई NH अगर दिखाई दे NH तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। टर्सरी में देखा है, टर्सरी में देखा जाए तो देखिए ये नाइट्रोजन इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, ये नाइट्रोजन इधर भी एक कार्बन जुड़ा है और ये नाइट्रोजन इधर भी एक कार्बन जुड़ा है। अगर खाली नाइट्रोजन हो तो भाई इसको हम बोलेंगे टर्सरी एमीन। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भाई 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ बना लिया और एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, इसीलिए भाई आपका होता है टर्सरी एमीन। भाई सिंपल सी बात है, अगर 8NH2 रहेगा इसको बोलिएगा प्राइमरी एमीन, अगर R2NH रहेगा तो इसको बोलिएगा सेकेंडरी एमीन, अगर R3N रहेगा तो भाई इसको बोलिएगा टर्सरी एमीन। यानी RNH2 रहेगा तो प्राइमरी एमीन, अगर R2NH रहेगा तो सेकेंडरी एमीन, अगर R3N रहेगा मतलब टर्सरी एमीन। तो भाई इस टाइप के भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछते हैं। थैंक यू।